देखो ये कल क्वेश्चन लिखवा दिए थे तुम्हें, लगभग कितने लिखवाए थे, 9-10 जो भी है। अब उनमें से पहला क्वेश्चन है, देखो उधर क्या है। हाँ 22 ग्राम। देखो बेंजीन का भार दे रखा है इन्होंने, बेंजीन का भार 22 ग्राम को CCl4 में मिलाया जाता है, यानी CCl4 का भार दे रखा है कितना, रखे भी यही है। के 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में मिलाया जाता है। क्लियर हो गया इतना। फिर वो पूछ रहे हैं कि इसमें क्या याद करना है, दोनों की भार प्रतिशतता याद करनी है, दोनों की भार प्रतिशतता। अब तुम ऐसा समझना कि हमारे पास 122 ग्राम तो बेंजीन थी भाई, 122 ग्राम बेंजीन थी, उसमें हमने 22 ग्राम और एक चीज मिला दी, सॉरी एक कार्बन टेट्राक्लोराइड 122 ग्राम था, उसमें 22 ग्राम बेंजीन और मिला दी। तो हम कहेंगे बिलियन का, पहले तो ये विलायक था, कितना विलेय पदार्थ आ गया, तो बिलियन का कुल भार कितना हो गया, 122 प्लस 22 कितना हो गया, 144 कुल भार हो गया। अब 144 तुम ऐसे समझोगे कुल पूर्णांक है, कुल पूर्णांक। अब 144 में से एक के तो 22 नंबर आए हैं, और वो 144 में एक के 122 नंबर आए हैं। अब तुम्हें दोनों सब्जेक्ट में प्रतिशत निकालना है कि कितने परसेंट इसकी बनी, कितनी परसेंटेज। तो अब हम सबसे पहले बेंजीन की निकालते हैं। बेंजीन नाम का कोई भी स्टूडेंट होगा तुम्हारा, तो हम कहेंगे बेंजीन की भार प्रतिशतता, प्रतिशत लिख दो या प्रतिशतता लिख दो, एक ही बात है। वो क्या होता है कि स्मॉल ये भार W1 कर दो और इसे W2 कर दो, तो हम W1 बटे कुल W निकाल लें, गुणा, जब प्रतिशत निकालते तो 100 से गुणा कर देते हैं, प्रतिशत लगा देते हैं। तो 22 नंबर आए हैं इसके 144 में से। बहुत ही बेकार स्टूडेंट है भाई साहब, 4 है और कितना हो जाएगा 72। अब 1100 और ये 72 कितनी बनेगी, कितना आ जाएगा, मुझसे करवा के छोड़ेंगे, कितने बार चला जाएगा, 72 बार जाएगा ये। तो 10 है, देखो 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ कितना 10 रह जाएगा, और 10 में 3, फिर 0 डाल लेंगे, 7 पंजे 35, तो 5 दूनी 10 और 5 से 35 36, 10 में लाएंगे 0 बढ़ाएंगे, कितने बार चलेगा, 7 दिया के आसपास चला जाएगा, वैसे तो 2 बार जाता, अरे 7 होने जाएगा, उसके बाद में 8 हो जाएगा, तो 7 अंक से वो 3 ही हो जाएगा लगभग। इतने प्रतिशत ये आंसर आ गया तुम्हारा। किसका मान आया, ये 15% नंबर आए हैं बेंजीन के। अब किसके निकालने हैं हमें, CCl4 की भार प्रतिशतता कितनी है, 122 बटे 144 गुणा 100। अब इसे डिवाइड करेंगे। अब देखो उधर फिर वही ट्रिक वाली बात आ जाती है कि सवाल ट्रिक के साथ करो तो आसान रहता है, मास्टर ट्रिक। तुम्हारे पास यहाँ से 2 रास्ते हैं, या तो तुम ऐसे हल करो जैसे हमने इसे हल किया, फिर डिवाइड करो, या एक आंसर हमारे पास 15.3 आ गया है, उसे 100 में से घटा दो, यही आंसर आएगा। 100 में से 15.3 रुपए चले गए, कितने रुपए बचेंगे, नहीं जी, हाँ, तो आंसर आ जाएगा 84.7%। और जिसे डाउट हो वो आंसर हल कर लो, यही आएगा। तो तुम्हारे दोनों आंसर आ गए, बेंजीन की भार प्रतिशतता भी आ गई और कार्बन टेट्राक्लोराइड की भी। अब जो सेकंड वाला पार्ट भी इसका देख, दूसरा क्वेश्चन है, मतलब पार्ट नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है, क्या है, ये तो पहले क्वेश्चन था, इसमें बोलना नहीं है कोई भी। हाँ जी, देखो इधर 300 ग्राम पदार्थ है कोई, 300 ग्राम पदार्थ का तो 25% ले लिया, ठीक है, और दूसरा
अब 400 ग्राम का क्या है, 40% ले लिया। अब द्रव्यमान प्रतिशतता याद करनी है। देखो उधर वो कह रहे हैं कि हमारे पास कुल विलयन देखेंगे। पहले तो हम कहेंगे कुल विलयन, और कुल विलयन 300 तो एक था और 401 था, कुल कितना हो गया 700, यानी कि 700 का तो बन गया पूर्णांक। एक सब्जेक्ट में के 300 का पेपर था, एक का 400 का पेपर था। अब किसी व्यक्ति के 300 में से तो 25% नंबर आए और एक के 400 में से 40% नंबर आए। वो कह रहे हैं कितने परसेंट आए टोटल। तो पहले तो हम कुल पूर्णांक देख लेंगे कि सारे सब्जेक्ट का औसत कितना कितना आ गया 700। अब 700 में से पहले इसके देख लो कि इस वाले सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं, कितने आए हैं इसमें से। अब इसका प्रतिशत निकालने का तरीका देखो, 300 का जब हम 25% निकालेंगे तो 25/100 कर देते हैं हम। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 25 थी, 75 नंबर आए हैं उसमें। अब प्रतिशत नहीं, अब नंबर आए। अब ऐसे 400 है, 400 का जब हम 40% निकालेंगे तो 100 तो ये डिवाइड हो जाएगा, 4 चौक 16, 160 नंबर आए हैं। कुल नंबर कितना है देखो, ये तो कुल विलयन का भार था, ठीक है ना। और क्या पूछा इन्होंने, द्रव्यमान प्रतिशतता तो निकाल देंगे हम। मतलब ये कौन कौन से विलयन थे। देखो हम पदार्थ की बात कर रहे हैं, हम कहेंगे अरे सुनो इधर, पदार्थ की कुल मात्रा कितनी होगी। ये तो कुल विलयन था, कुल मात्रा पदार्थ की, और कुल मात्रा जो है ना पदार्थ की वो 75 एक है और 160 एक है। कितनी हो गई है? 200। तो भाई 700 में से 235 नंबर आ गए इसके, प्रतिशत निकाल दो। द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है कि 235 नंबर आए हैं 700 में से, और गुणा हम 100 कर देंगे, प्रतिशत बता देंगे। तो 7 से डिवाइड कर दो, पहले 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 दिया 21, 2 बचे 25 हो गया। तो 7 दिया 21, तो पास हो गया, दिया 21, कितने हो गए 40 हो जाएगा। 7 पंजे 35 और 7 7 49। लो जी, इतने प्रतिशत उसके नंबर आ गए। और देख लेना कैलकुलेशन जो भी, बाल बचे, सभी बच गए, बाल ना बचे, पूरे बच गए। हाँ जी, दूसरा सवाल और बता दो। चलो उतारो, पहले इसे उतारो, इतने इन दोनों को उतारो। देखो उधर, ये सवाल कल लिखवा दिए थे, जो लोग कल नहीं थे उन्हें पता होना चाहिए कि कल सवाल लिखवा दिए थे 9 सवाल। अब 9 सवाल में हो गए हैं, अब इसमें से तीसरा सवाल है और मैं पढ़ के बता रहा हूँ, सुनते रहना। 12.5 ग्राम यूरिया को 175 ग्राम जल में घोलने पर 10 केल्विन का उन्नयन हो जाता है। उन्नयन स्थिरांक याद कीजिए। अब देखो इधर, क्वथनांक में उन्नयन या हिमांक में अपनमन, दोनों सेम सवाल होते हैं, जरा सा भी अंतर नहीं होता है। सिर्फ कभी कभी सिर्फ हिमांक और वो पूछा जाता है ना, तो तब उसमें 100 या वो घटाना पड़ता है, वो मैं बाद में बताऊंगा अगर जो कोई एक सवाल चेंज आता है तो। वरना क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, सूत्र भी सेम होता है, सवाल भी सेम होता है, करने का मेथड भी। अब सही से समझ लेना, एक बात सही से याद रखना, जल है जल, तो जल का क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। या अगर जो इसमें 273 तुम जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 373 केल्विन में हो जाएगा। ये क्वथनांक होता है इसका, क्वथनांक जिस पर वो भाप बनेगा। हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या इसमें तुम 273 जोड़ दोगे तो ये 273 केल्विन हो जाएगा। तो केल्विन में लिखना हो तो इतना हो जाएगा, और डिग्री इसमें लिखना हो तो तुम्हारा ऐसे माना जाएगा। याद रखना, हिमांक जिस जमता है, क्वथनांक जिस पर वो भाप बनता है। अब बात आती है सवाल की। तो सबसे पहले देखो इधर, किसी भी सवाल को क्वेश्चन नंबर तीसरा ये करने से पहले हम ये देखेंगे इसमें दिया क्या है। तो एक तो उन्होंने दिया है, किसी भी सवाल में पहचान लेना विलय क्या है विलायक क्या है, दोनों चीजें। तो कह रहे हैं 12.5 ग्राम यूरिया, विलय पता चल गया स्मॉल डब्लू से, 12.5 ग्राम यूरिया है। फिर वो कह रहे हैं कि 175 ग्राम जल में मिलाया जाता है, यानी कि 175 ग्राम जल में मिला दिया, कैपिटल डब्लू हो गए 175 ग्राम जल में घोलने पर उसके क्वथनांक में
उन्नयन हो जाता है, क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टी बी से दर्शाते हैं हम। और वो कितना हो गया, 0.70 केल्विन। इतना हो जाता है। बिलियन का उन्नयन स्थिरांक ज्ञात कीजिए, यानी कि के एफ ज्ञात करना है। याद हो गया, के एफ हमें ज्ञात करना है। अब के एफ ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, क्या, डेल्टा टी बी बराबर के एफ स्मॉल डब्लू स्मॉल एम गुणा ये कैपिटल डब्लू और ये बटे 1000, अगर ये ग्राम में लिया गया है तो। अब सही से समझो, कितनी भौतिक राशियां हैं, 1 2 3 4 5 है। सवाल कितने प्रकार से आएंगे, 5 प्रकार से सवाल आएगा। 5 प्रकार में से 4 चीजें वो तुम्हें हर बार देगा, और कोई सी भी इनमें से ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये नॉर्मली ये और ये ऊपर की 3 चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है, ये तो खैर नहीं पूछते, वरना 5 तरीके से सवाल बन जाएगा। और 5 प्रकार से यही सवाल है घूम फिर के, और यही 5 प्रकार से क्वथनांक उन्नयन वाले हैं, यही 5 प्रकार से हिमांक अवनमन वाले हैं। तो कैलकुलेशन के नंबर होते हैं तुम्हारे। सवाल का मेथड हर किसी का वही है, तिरछी बिरछी गुणा कर दो, कुछ भी कर दो। मास्टर तो तुम्हें 5 सवाल से छठा सवाल नहीं आएगा क्वथनांक उन्नयन का, यही सवाल आएंगे। कभी तुम्हें घुमा देंगे, कभी ये दे देंगे, कभी ये दे देंगे, ये पूछ लेंगे, ये दे देंगे, ये देंगे, ये पूछ लेंगे, कुछ भी। आपका क्या पूछा तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा, क्या पूछा, ये पूछा है। तुम गिन लो कि हमारे पास 4 चीजें होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये और ये, तभी सवाल हल होगा। एक भी चीज कम हो गई तो भाई साहब किसी के बाप से नहीं होगा, क्या कितनी भी कोशिश कर लेगा। तो अब देखो, 1 2 3 चीजें हमारे पास है, के एफ का मान निकालना है। चौथी चीज गायब है, ये क्या है, ये विलय का अणुभार होता है। और विलय क्या है इसमें, यूरिया। तो हम कहेंगे यूरिया क्या सूत्र होता है का अणुभार, NH2CONH2। जनरल नॉलेज के याद रखना, दुनिया का पहला यौगिक था जो प्रयोगशाला में बना था, अकार्बनिक। कितना हो जाएगा, अरे 60 होता है, मैं ऐसे बता दूं। 14 इसका हो जाएगा, 2 इसका हो जाएगा, देख लो यार, 14 इसका हो जाएगा, 2 इसका हो जाएगा, 12 इसका हो जाएगा, 16 जो है वो ऑक्सीजन का हो जाएगा, फिर ये 14 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, बराबर 60 आ जाएगा। अब हम मान निकाल देंगे, देखो सर, डेल्टा टीवी का मान लगा दो भाई, कितना दिया है, के एफ का मान हमें निकालना है, डब्लू का मान और एम का मान आ गया 60। डब्लू का मान कितना है, कैपिटल डब्लू का 175 और ये 1000। 10 हम लौटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 1 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 25 पंजे 125 और 25 सत्ते 175। कितना आ गया, चलो ऊपर तो 5 आ गया और गुणा ये 10 आ गया, ऊपर वाला 10 बचेगा, नीचे 7 बचेगा और ये 6 बचेगा। और ये 70, इसकी इधर गुणा कर देंगे, इसके नीचे गुणा कर देंगे। तो जी के एफ बराबर जब निकालेंगे ना, तो 70 तो ये आ जाएगा, 6 गुणा 7 ये आ जाएगा और 5 गुणा 10 ये आ जाएगा। 10 हम लौटा के 2 जीरो और बढ़ा देंगे, 1 जीरो से भी ये कैंसिल कर देंगे, ये हो गया। अब क्या करें, देखो तुम लोगों के दिमाग में ना एक और बात होगी, पहले तो कितना करते हैं हम, 7 छंग 7 7 49 49 की गुणा कर देंगे इसमें, 7 7 49 और अभी 5 जो था ना, 6 गुणा कर देंगे, 9 छंग 54 और 4 छंग 24 और 5 29 बटे 5 और गुणा 100। तो देख लेना गुणा, भी तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसे समझो, गुणा गुणा तो तुम अपना खुद ही कर लोगे। अब डिवाइड करने का मेथड यहाँ से तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, वही जो तुम बचपन से करते आ रहे हो कि 5 से डिवाइड करो, और एक दूसरा मेथड इसका ये होता है कि ऊपर वाले को दुगना कर दो और दशमलव लगा दो। ऊपर वाले को दुगना कर देते, यानी कि चाहो तो यहीं दुगना कर देते, 7 से 14 गिन लेते, या यहाँ है जैसे 6 है इसे 12 गिन लेते, और नीचे 5 गायब कर देते, इसमें 1 जीरो बढ़ा देते।
कहने का मतलब है 200 ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं 10 बन जाते हैं। किसी भी चीज को डिवाइड करने से अच्छा जीरो बनाना आसान होता है, क्योंकि सिर्फ दशमलव लगाना होता है। अगर कोई चीज हमारे पास सोचो ऐसा है 15.6 है, नीचे 10 मिल गया तो 10 से भाग थोड़ा करेंगे, ये दशमलव इधर आ जाएगा। तो किसी भी चीज को भाग करने से बचो, और जितने दशमलव से या इससे गुणा से या किसी चीज से और आंसर आ रहे हैं तो ठीक है। अभी दरअसल का अभी और आगे कर देंगे, अभी और आंसर चलेगा। इससे अच्छा हम क्या करेंगे कि यहाँ 100 है, यहाँ 5 है, इसे 7 70 49 तो हम कर ही रहे थे, 6 को 12 कर देंगे, 6 को 12 और नीचे कितना हो जाएगा 1000। ये 5 का 10 बन जाएगा ना, 100 पहले से चला था। या हाँ, या तुम इसे 10 कर दो और इसे 100 कर दो। अब 6 से तो गुणा कर ही रहे थे, अब 12 से गुणा कर देंगे। 12 नाम 108, 10 हो गए, 12 चौक 48 और 10 58, ये तो हो जाएंगे। और नीचे कितना है 1000, दशमलव लग जाएगा 1 2 3, यहाँ दशमलव लग जाएगा, यानी कि इतना। और आंसर क्या होता है किलोग्राम केल्विन प्रति मोल। क्या हो गया 70 कहां से आ गया, ये 70 सब दिया है। देखो इधर 12 कहां से आया है, ये 12 आया, हमने 6 को 12 बना दिया, 200 ऊपर नीचे गुणा कर दी। गुणा करने का फायदा क्या है कि 5 से भाग करने से अच्छा हमारा 10 बन गया। और 10 का आसान ये होता है कि हम जीरो लगा देते हैं। ये अरे सुनो, ये मेथड यहाँ नहीं बता रहा हूँ, ये तुम्हारे फिजिक्स में केमिस्ट्री में या कहीं भी कैलकुलेट बनाए तो अगर नीचे तुम्हें 5 दिखाई दे रहा है ना तो 10 बनाना, या 50 दिखाई दे रहा है तो या 500 दिखाई दे रहा है तो 1000 बनाना आसान होता है। समझ है 3 महीना फिर मतलब पूर्ण संख्या बनाना आसान होता है। संख्या कोई कहे 500 से भाग करना आसान है या 1000 से, तो 1000 करना आसान है। कोई कहे 5 से भाग करना आसान है, 10 से, तो 10 से आसान है, क्योंकि 10 में भाग ही नहीं करनी पड़ती, 10 में जीरो है, दशमलव लगाना होता है। तो हमने 5 को 10 बनाया, ये ट्रिक बता रहा हूं, वरना कि तो तुम बचपन से जो गलती करते रहो करते रहो दोबारा से 5 पर काम करेंगे। बाकियों के लिए और बहुत सारी ट्रिकें हैं। किसी भी चीज को भाग करने से आसान होता है, गुणा करना नहीं से दुगना कर ले वो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो जरा, 75 ग्राम NaOH को, क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे में देख लो, 75 ग्राम NaOH को 250 ग्राम जल में मिलाया जाता है। देखो NaOH का भार पता चल गया हमें, क्या हो गया 75 ग्राम। NaOH के अणुभार की जरूरत पड़ेगी तो हम अणुभार भी निकाल देंगे। कितना होता है, ये तो 23 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, बराबर 40 आ गया। जल में घोलने पर क्वथनांक में उन्नयन उन्होंने दे दिया, डेल्टा TB बराबर जो है वो 0.70 केल्विन हो जाता है। बिलियन का उन्नयन स्थिरांक ज्ञात कीजिए, KF, और कैपिटल W का मान भी इन्होंने दे रखा है कितना, सॉरी 250। अरे वो क्वथनांक अरे ऊपर वाला सवाल देख लेना। 75 ग्राम NaOH को 250 ग्राम जल में मिलाने पर क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात कीजिए, डेल्टा TB का मान ज्ञात करना है, और KF का मान ना इन्होंने KB का मान। फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है आपकी, B है, B बॉइलिंग पॉइंट। अब KB का मान जो है ना उन्होंने दे रखा है कितना, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। मान पूरे हमारे पास, एक बार चेक कर लेना। कैपिटल W का मान भी इन्होंने दे रखा है, 1 2 3 4 5वां मान हमें ज्ञात करना है, दिख रहा है। स्मॉल W का मान दे दिया है, इसका अणुभार निकाल दिया है, क्वथनांक में उन्नयन पूछ रहे हैं, और उन्नयन स्थिरांक इन्होंने इतना दे दिया है, और इतने ग्राम जल में घोला था। तो हम कहेंगे चूंकि डेल्टा TB बराबर जो ना वो KB स्मॉल W स्मॉल m कैपिटल W, और ये 1000 अगर ये ग्राम में मान लगाएंगे तो अब देखो इसमें क्या है, KB का मान तो ये आ गया,
डब्लू का मान कितना है, स्मॉल डब्लू का मान 75, एम का मान जो है वो 40 और डब्लू का मान जो है 250, ये 1000। तो इससे तो ये डिवाइड कर दो 25 चौका और इससे ये इतनी बार चला जाएगा। दशमलव हटा दो, 2 जीरो और बढ़ा दो, ठीक है, 2 जीरो और बढ़ा दो। अब हमें 75 की इससे गुणा करनी है 52 से। अब ना 52 का भाड़ा पता ना 75 का पता, क्या करें, क्या करें? पता क्या किया, 52 को हमने ऐसा तोड़ दिया। अब हमें 5 का पहाड़ा भी आता है, 2 का भी आता है। क्या करेंगे, देखो 75 दूनी तो 150 होते हैं, ऐसे लिख देंगे, और प्लस जीरो तो ये जीरो ये वाला है, और 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35 और ये 37 बटे कितना चल रहा है 1000। अब देखो इस जीरो के सामने तो ये जीरो आ जाएगा, 5 के सामने 5 आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसके सामने ये वाला आ जाएगा 8 और एक हासिल का 9 और 3 ये है, और नीचे जितने जीरो होते हैं इतने अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ दशमलव आ जाएगा 3.9 आ जाएगा केल्विन में डेल्टा टीवी का मान। दिख रहा कैसा है, जितने नीचे जीरो होते हैं इतने अंक इधर से दशमलव लगा देते हैं, 3 जीरो से 3 अंक बाद दशमलव लगा दिया, क्वथनांक में उन्नयन इतना हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ये चौथा था 5 में, और वो ये है कि 175 ग्राम जल को 175 ग्राम जल में 12.5 ग्राम विद्युत अपघट्य मिलाने पर इसके क्वथनांक में इतना उन्नयन हो जाता। पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। बहुत का सवाल समझो सही से, क्या है कि कैपिटल डब्लू का मान दिया है आपके 175 ग्राम जल में, एक ये कितना दिया है, स्मॉल डब्लू का मान दिया है 12.5 ग्राम को विद्युत अपघट्य मिला दिया, तो क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी बराबर जो है वो 0.70 केल्विन हो जाता है। मोलर द्रव्यमान का मान ज्ञात करना है, मोलर द्रव्यमान का मतलब स्मॉल एम का मान पूछ रहे हैं, और केबी का मान भी इन्होंने दे दिया है, कितना केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है डेल्टा टीवी बराबर जो वो केबी स्मॉल डब्लू स्मॉल एम कैपिटल डब्लू गुणा 1000, अगर ये ग्राम में दिया। यहाँ एम का मान पूछा, एम ऊपर ये नीचे, और यहाँ डेल्टा टीवी और ये डब्लू और गुणा ये 1000। केबी का मान लगा देंगे, केबी का मान है ये, स्मॉल डब्लू का मान है, स्मॉल डब्लू का मान है 12.5, डेल्टा टीवी का मान है 0.70 और डब्लू का मान ये सारे मान लगा दिए। अब कैलकुलेशन करनी है, तो 0.2 अंक बाद ये है, तो इससे तो ये वाला दशमलव कैंसिल हो गया, इस दशमलव से हम ये वाला इस जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे। 25 पहले तो इसे भी काट दो, और ये हो जाएगा 25 पंजे 125 और 25 सत्ते 175, और नीचे जाओ तो 7 सत्ते 49 है, ऊपर है एक तो 52 5 और ये 10 और नीचे है 7 सत्ते 49, इससे डिवाइड करना है, 5 दूनी 10 आ जाएगा ये, और 5 पंजे 25 और एक 26 और एक जीरो ये वाला, 49 से डिवाइड करेंगे, एम का मान जो भी आएगा लिख दो, क्या आ जाएगा, चलो जो भी है अभी डिवाइड करके देख लेंगे कितना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 ये बच्चों खेल अपना आप कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मोलर उन्नयन स्थिरांक जल में, मोलर उन्नयन स्थिरांक किसका मान दिया इन्होंने छठे में, स्थिरांक का मान केबी बराबर 0.56 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल दिया है।
6 ग्राम यूरिया को स्मॉल डब्ल्यू का मान पता चल गया 6 ग्राम, और यूरिया का अणुभार भी हमें पता चल जाएगा कितना 60 हो जाएगा। यूरिया को 200 ग्राम जल में मिलाया जाता है, यानी कैपिटल डब्ल्यू का मान पता चल गया कितना 200 ग्राम जल में घोला जाता है। क्वथनांक विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। होश मौके सही से सुन लेना, क्वथनांक में उन्नयन नहीं पूछा इन्होंने, विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। अब क्वथनांक कैसे निकाला जाता है, दरअसल उन्होंने विलयन का क्वथनांक टी पूछा है, तो टी निकालने से पहले हमें टी बी निकालना पड़ेगा। टी निकालने से पहले टी बी निकालना पड़ेगा, वो बात की बात है, ये तो बाद में निकालेंगे, पहले ये निकालेंगे। देखो चारों मान हमारे पास है, हम पहले ये मान निकाल लेंगे। तो ये मान निकालने के लिए हमारे पास देखो डेल्टा टीवी बराबर जो है यही फॉर्मूला होता है ना ये, तो इसमें देखो डायरेक्ट मान लगा दें हम, एक तो 0.56 आ जाएगा, डब्लू का मान कितना आ जाएगा 6 बटे 60 ही आ जाएगा, और जी 200 जो है वो डब्लू का मान आ जाएगा गुणा 1000। देखो 1 2 3 जीरो से ना 3 के 3 जीरो कैंसिल हो गए, 6 से 6 कैंसिल हो गया, और ये 0.56 बचा, नीचे बटे 2 बचा कितना डेल्टा टीवी बराबर इतने केल्विन आ गया, समझ रहे। लेकिन उन्होंने डेल्टा टीवी नहीं पूछा था, इसके भी अंदर पूछा था। तो डेल्टा टीवी बराबर जब हम क्वथनांक उन्नयन निकाल लेते तो कैसे निकालते हैं, जब किसी शुद्ध विलायक के उसमें शुद्ध विलायक में कोई विलय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसका क्वथनांक कुछ बढ़ जाता है, जब विलय पदार्थ मिला देते हैं, यानी बढ़ जाता है मतलब क्या, ये जल होता है और ये विलयन होता है, इसका जल का क्वथनांक T0 होता है और इसका T होता है, तो क्या होता है जल का तो 100 होता है और इसका कितना हो जाता है, हम कहते हैं भाई थोड़ा सा बढ़ जाता है, ये हो जाता है। तो जब इन दोनों के अंतर को निकाला था, यानी डेल्टा टीवी का मान पता क्या था, T माइनस T0 होता है, डेल्टा टीवी का मान जो है वो T माइनस T0 होता है। क्या है कि विलयन के क्वथनांक में से विलायक का क्वथनांक घटा देते हैं, क्वथनांक घटा देते हैं, तो बराबर कितना आता है 0.28 केल्विन आ जाए, हमने डेल्टा टीवी का मान बोल दिया। अब हमें T0 का मान पता होता है, शुद्ध विलायक जल का क्वथनांक कितना होता है, हम कहेंगे डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे तो 100 होता है, और अगर जो इसमें लिखेंगे तो 373 केल्विन होता है माइनस T। ये हो गया, ये वाला मान हमें हमेशा पता होता है, चाहे वो दें या ना दें। शुद्ध जल का कोई भी क्वथनांक होगा तो वो 373 केल्विन होगा, डिग्री सेल्सियस में लगाते तो 100 होता दोनों। तो अब क्या हो जाएगा, ये हमें इसका विलयन का क्वथनांक निकालना था, इन्होंने पूछा था विलयन का क्वथनांक, हम इसे उधर ले जाएंगे, जाकर जुड़ जाएगा 373 प्लस 0.28 यानी 373.28 केल्विन आंसर आ जाएगा। अब कोई कहे कि नहीं भाई साहब हमें तो डिग्री सेल्सियस में चाहिए, तो क्या करेंगे 273 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा 100.28 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, अगर डिग्री सेल्सियस में निकालना हो। तो ये बिलियन का क्वथनांक पूछा था। ज्यादातर लोग गलती कहाँ कर खाते हैं इस क्वेश्चन में, यार वो पूछा क्वथनांक ज्ञात कीजिए तो बस ये निकाल कर आ जाएंगे डेल्टा टी, यही छोड़ जाएंगे, क्योंकि उसने उन्हें ऐसा लगता है क्वथनांक में उन्नयन पूछ रहा है, जबकि ये पूछा क्वथनांक तो सवाल घुमाने के लिए भी दे देते हैं कभी कभी, कितना यहाँ तक ये करना है। तो क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और ये 6 उठा लो। इसके बाद 7th 8th 9th रह गए हैं, वो भी ऐसे